हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 36 से आगे कंटिन्यू करेंगे। STUV और पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 4321, उनकी बैलेंस शीट की अमाउंट्स गिवन है। नेक्स्ट उनका न्यू रेशियो गिवन है 3124 का रेशियो और गुडविल की अमाउंट गिवन है फर्म की 90,000 रुपीज़। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट, पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि उनका जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है उन्हें पेमेंट करनी है 70,000 रुपीज़ की, जिसमें से 60,000 रुपीज़ का रिजर्व क्रिएट किया गया है। मीन्स 70,000 रुपीज़ के क्लेम में से 60,000 रुपीज़ की पेमेंट तो रिजर्व में से की जाएगी, बाकी के 10,000 रुपीज़ का लॉस है। आगे पार्टनर्स को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और साथ में हमें इसके लिए ओपन करना है करंट अकाउंट। इसका मतलब है कि नए पार्टनर्स जो है उनका जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। इससे ये पता लगेगा कि कौन पार्टनर्स न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट की कैपिटल और लेके आएगा और कितनी कैपिटल की अमाउंट कंपनी से विड्रॉ करके ले जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, टोटल क्लेम है वर्कमैन का 70,000 रुपीज़, जिसमें से 60,000 रुपीज़ रिजर्व में से कवर कर लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑनर को 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VCR कहते हैं, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट नहीं है लॉस या प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब कि ये 10,000 रुपीज़ ही पार्टनर्स के लिए लॉस है, जिसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का ही लॉस बच जाएगा बाय लॉस अकाउंट। STUV 4 पार्टनर्स हैं जिसमें हमें इस 10,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो है 4321, इसका मतलब S के लिए 4,000, T 3,000, U 2,000 रुपीज़ लेके आएगा और V 1,000 रुपीज़ लेके आएगा। ये 10,000 रुपीज़ इस तरीके से कवर होंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाना है। 4 पार्टनर्स है STUV, जिसके लिए ये फॉर्मेट थोड़ा कम पड़ेगा ये स्पेस, तो हम इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर। 4 पार्टनर्स है इसलिए चारों के लिए सेपरेट कॉलम बनाएंगे, STUV। फिर सेम क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर और STUV का सेपरेट कॉलम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है 2 लाख रुपीज़ S में, 1.5 लाख रुपीज़ T का बैलेंस, 1 लाख रुपीज़ U का बैलेंस है और 50,000 रुपीज़ V का बैलेंस। नेक्स्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें लॉस आ रहा था, अगर प्रॉफिट आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आ रहा है इसलिए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अमाउंट है S की 4,000 रुपीज़, T 3,000, U 2,000 रुपीज़ ये रहा, और V 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट गिवन है 90,000 रुपीज़ और गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइस गेन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसके लिए हमें पहले सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना पड़ेगा रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। S का ओल्ड रेशियो है 4 अपॉन टोटल ऐड करके 10 माइनस S का न्यू रेशियो है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 10
सेम इस तरीके से टी का ओल्ड रेशो है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 10 माइनस टी का न्यू रेशो है 1 अपॉन टोटल ऐड करके 10। इस तरीके से यू का ओल्ड रेशो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 10 माइनस तो 2 अपॉन टोटल ऐड करके 10। इस तरीके से वी पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है 1 अपॉन 10 और न्यू रेशो गिवन है 4 अपॉन 10। इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम डिजिट है मीन्स 10 आ जाएगा। ये 4 माइनस 3 एस का रेशो आ गया 1 अपॉन 10। इस तरीके से टी सेम डिजिट है नीचे तो ये आ गया 1 माइनस करके 2 अपॉन 10। लेकिन u का ओल्ड रेशो भी 2 अपॉन 10 है और न्यू रेशो भी 2 अपॉन 10 है। इसका मतलब कि u ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है तो u का 0। नेक्स्ट v का ओल्ड रेशो है 1 और न्यू रेशो है 4। इसका मतलब है कि v गेन कर रहा है वो भी 3 के अकॉर्डिंग। v का नेगेटिव शेयर आ रहा है इसका मतलब v गेन कर रहा है और t सेक्रीफाइस पॉजिटिव शेयर है s भी सेक्रीफाइस कर रहा है। जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उसे डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी v कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि v गेन कर रहा है, टू s कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल अकाउंट टोटल 90,000 रुपीज गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर्स में। वी का शेयर है 3/10 तो 3/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी का शेयर आ गया टोटल 27,000। ये वी के अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से एस का शेयर है 1/10 तो एस के शेयर में आ गया 9,000। इस तरीके से टी का शेयर है 2/10 तो टी का शेयर आ जाएगा 18,000। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग वी कैपिटल डेबिट हो रहा है तो वी को हम कर देंगे डेबिट टू अमाउंट है टोटल 27,000 रुपीज। लेकिन लेजर के अकॉर्डिंग जो हमारा अकाउंट होता है उस अकाउंट में उसका नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसका मतलब कि अमाउंट तो वी के अकाउंट में ट्रांसफर होगी लेकिन नेम आएगा रिवर्स। मीन्स अगर डेबिट का अमाउंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट वाले नेम आएंगे तो टू एस कैपिटल और टू टी कैपिटल क्योंकि ये दोनों पार्टनर वी को देंगे जो पैसे ये लेके आएंगे। एस लेके आएगा 9,000 रुपीज और टी लेके आएगा टोटल 18,000 रुपीज जो दोनों मिला के वी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो ये 9,000 रुपीज और 18,000 रुपीज दोनों मिला के टोटल 27,000 रुपीज वी कंपनी से विड्रॉ करके ले जाएगा। नेक्स्ट एस और टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एस और टी अमाउंट है 9,000 रुपीज एस के अकाउंट में और टी के अकाउंट में 18,000 रुपीज। लेकिन सेम वही रूल लेजर का नेम डेबिट वाले का रिकॉर्ड किया जाएगा मीन्स रिवर्स साइड तो बाय वी कैपिटल अकाउंट। और कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली नहीं है। गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट सॉल्व हो चुका। तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस निकालेंगे। एस की कैपिटल क्रेडिट साइड को ऐड करके आ गया 2,09,000 रुपीज जिसमें से 4,000 रुपीज एस का डेबिट बैलेंस है। इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो एस का बैलेंस आ जाएगा 2,05,000 रुपीज जो क्लोजिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से टी का बैलेंस है ऐड करके क्रेडिट साइड 1,68,000 रुपीज जिसमें से माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज मीन्स 1,65,000 रुपीज बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। नेक्स्ट यू का बैलेंस है क्रेडिट का 1,00,000 रुपीज जिसमें से 2,000 रुपीज डेबिट बैलेंस माइनस करते हैं तो आ गया 98,000। नेक्स्ट इस तरीके से वी का बैलेंस क्रेडिट है 50,000 रुपीज जिसमें से वी का अगर डेबिट बैलेंस माइनस किया जाए तो ये आ गया 22,000 रुपीज। दोनों साइड सेम बैलेंस बड़े डिजिट को उतारते हैं। ये क्लोज कर दिया बैलेंस।
1,68,000, 1 लाख, यह आ गया 50,000। नेक्स्ट, इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, सेकेंड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है और ये पता लगाना है कि कौन पार्टनर कितने रुपए और लेके आएगा न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग और कौन पार्टनर विड्रॉ करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो बैलेंस आया है इस बैलेंस को वापस से ट्रांसफर करना है। मीन्स जो कैरिड डाउन बैलेंस आया है इसको अगेन हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट सेम, जिस पार्टनर का जितना अमाउंट आया है एस का बैलेंस है 2,05,000 रुपीज, टी का बैलेंस है 1,65,000 रुपीज, यू का बैलेंस है 98,000 रुपीज और वी का 22,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इसके लिए हमें इन सारी कैपिटल्स को ऐड करना होगा। तो 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, ये कंपनी की कैपिटल आ गई टोटल 4,90,000 रुपीज। ये टोटल कंपनी की कैपिटल है, लेकिन हमें इस कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो मीन्स 3:1:4 के अकॉर्डिंग और वही बैलेंस पार्टनर्स का रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कहा गया है कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। 4,90,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम STUB पार्टनर्स में। टोटल सबको ऐड करके आ गया 10, तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 49,000 रुपीज। 4,90,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से 3:1:4 के रेशियो में। टोटल ऐड करके 10 से क्रॉस कर दिया, ये आ गया 49,000। 49,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से, फिर देन 2 से और 4 से। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले इसको, 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1,47,000 रुपीज। इसी तरीके से 49,000 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से करेंगे तो सेम 49,000 आएगा। इसे अब 2 से करेंगे 49,000 रुपीज को, तो 2 से करके मल्टीप्लाई आ गया 98,000 रुपीज यू का कैपिटल बैलेंस, और 49,000 रुपीज को लास्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1,96,000 रुपीज वी का कैपिटल। इसका मतलब है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल इतनी इतनी बैलेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। लेकिन कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल बैलेंस ये गिवन है 2,05,000, 1,65,000, 98,000 और 22,000। अब हमें इसको चेक करना है कि कौन पार्टनर्स विड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर्स कंपनी में और पैसे लेके आएगा। एस पार्टनर का कंपनी के अंदर 2,05,000 रुपीज कैपिटल है, लेकिन एस को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ओनली 1,47,000 ही कंपनी में रखने हैं। इसका मतलब है कि एस पार्टनर टोटल इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1,47,000 रुपीज माइनस करेंगे 2,05,000 रुपीज में से, तो एस पार्टनर 58,000 रुपीज कंपनी में से लेके जाएगा, क्योंकि एस पार्टनर को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ओनली 1,47,000 रुपीज रखने हैं और एस पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कंपनी के अंदर 2,05,000 रुपीज है। तो इसके लिए एस पार्टनर 58,000 रुपीज कंपनी से विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने का मतलब है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 करंट अकाउंट। क्या पढ़ा था हमने कि हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, तो 2 करंट अकाउंट। नेक्स्ट इस तरीके से टी का सॉल्व करेंगे तो टी का कैपिटल का बैलेंस है कंपनी के अंदर 1,65,000 रुपीज और टी को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ओनली 49,000 रुपीज ही रखना है। तो इसमें से हम 49,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया 1,16,000 रुपीज टी विड्रॉ कर लेगा। नेक्स्ट यू का बैलेंस है 98,000 रुपीज और यू को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 98,000 रुपीज ही रखने हैं। इसका मतलब है कि यू ना तो विड्रॉ करेगा और ना ही कोई कैपिटल लेके आएगा। नेक्स्ट वी का बैलेंस है कंपनी के अंदर 22,000 रुपीज, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वी का कैपिटल बैलेंस 1,96,000 होना चाहिए। इसका मतलब है कि वी को और पैसे लेके आने होंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम। वी को 1,74,000 रुपीज कंपनी में और लाने होंगे। इसके लिए वी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय करंट अकाउंट। अब इनकी टोटलिंग करके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे।
ये आ गया 2,05,000 रुपीज़। एस का बैलेंस, इसको क्लोज करने के लिए डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इस तरीके से ये आ गया 1,65,000 रुपीज़। टी का बैलेंस, ये आ गया 98,000। यू का बैलेंस, और ये आ गया 1,96,000 रुपीज़। वी का बैलेंस। ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। आंसर्स मैच करते हैं। 1,47,000 रुपीज़। एस का बैलेंस बचना चाहिए 49,000 रुपीज़। टी का बैलेंस 98,000 रुपीज़। यू का बैलेंस और वी का बैलेंस है 1,96,000 रुपीज़। नेक्स्ट करंट अकाउंट में एस का बैलेंस दे रखा है 58,000 रुपीज़। एस कंपनी से पैसे लेके जाएगा। और टी का बैलेंस दे रखा है 1,16,000 रुपीज़। लेकिन वी जो कंपनी के अंदर पैसे लेके आएगा, करंट बैलेंस में अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब है कि पार्टनर्स कंपनी में पैसे लेके आएंगे। और अगर करंट बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है पार्टनर्स का, इसका मतलब है कि वो पार्टनर्स पैसे विड्रॉ करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे वी का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि वी और पैसे लेके आएगा। तो वी का करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,74,000 रुपीज़। मीन्स वी 1,74,000 रुपीज़ और लेके आएगा। तो ये आ गया 1,74,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि है बैलेंस शीट मेंटेन करना है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, असेट साइड दो तरीके की असेट्स गिवन है, एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का बैलेंस है 4,40,000 रुपीज़ और करंट अकाउंट का बैलेंस 2 लाख। नेक्स्ट कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। बट कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अभी हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया था, उसका जो बैलेंस आया है हमें उसको रिकॉर्ड करना है। तो कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग बैलेंस आया था हमारा 1,47,000, 49,000, 98,000 और 1,96,000। इसे रिकॉर्ड करेंगे हम 1,47,000, 49,000, 98,000 और 1,96,000। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये एस टी कैपिटल 1,47,000 प्लस में 49,000 प्लस 98,000 प्लस 1,96,000, ये आ गया 4,90,000 टोटल फर्म की कैपिटल। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 80,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व तो हमने इसमें लॉस में कवर कर लिया, लेकिन कंपनी के पास जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो 70,000 रुपीज़ का है, जो कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट है टोटल 70,000 रुपीज़, ये पेमेंट करनी है कंपनी को। नेक्स्ट, अभी हमने जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ पार्टनर्स कंपनी से पैसे विड्रॉ करके लेके जा रहे थे और कुछ पार्टनर्स कंपनी में पैसे लेके आ रहे थे। जो कंपनी में पैसे लेके आ रहे थे वो कंपनी के लिए असेट्स है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन जो कंपनी के पार्टनर्स पैसे विड्रॉ करके ले जा रहे हैं मीन्स कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि कंपनी को उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल बैलेंस के अकॉर्डिंग एस और टी पैसे विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तो एस और टी का बैलेंस करंट का लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा 2 एस करंट। 2 और बाय वर्ड यूज नहीं किया था बैलेंस शीट में। इस तरीके से टी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, एस का बैलेंस दे रखा है 58,000 रुपीज़ और टी का बैलेंस दे रखा है 1,16,000 रुपीज़। नेक्स्ट, लेकिन यू तो विड्रॉ भी नहीं कर रहा और ना ही कंपनी में और पैसे लगा रहा है, लेकिन वी पार्टनर कंपनी में 1,74,000 रुपीज़ और लेके आएगा, जिससे कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। मीन्स इसे असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा वी करंट अकाउंट। अमाउंट है 1,74,000 रुपीज़ और कोई अमाउंट एडजस्ट करनी नहीं है, बाकी सारी एडजस्ट हो चुकी है। इसकी टोटलिंग करेंगे
असेट साइड 4,40,000 रुपीज़ प्लस 2 लाख प्लस 1,74,000 रुपीज़, ये आ गया 8,14,000 असेट साइड का बैलेंस। लायबिलिटी साइड के बैलेंस निकालेंगे 4,90,000 कैपिटल का बैलेंस प्लस 80,000 क्रेडिटर का बैलेंस प्लस 70,000 WCR का क्लेम प्लस 58,000 जो एस लेके जाएगा और प्लस में 1,16,000 रुपीज़ जो टी लेके जाएगा। तो ये आ गया 8,14,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड का बैलेंस। असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल 8,14,000 रुपीज़ 8,14,000 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करेंगे। PQR 3 पार्टनर्स है जिनका रेशो गिवन है 1:3:2। नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट गिवन है इसमें। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। 1 अप्रैल 2018 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशो 4:6:5 होगा और कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। हमें इसमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और साथ में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसकी डेबिट साइड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम को। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये अमाउंट जो भी लॉस होगा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, एस्टिमेट किया गया 1 लाख रुपीज़, जिसमें से हमने रिजर्व तैयार कर रखा है टोटल 60,000 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि कंपनी के मेंबर्स को 40,000 रुपीज़ की पेमेंट अपनी तरफ से करने पड़ रहा है। तो 40,000 रुपीज़ का लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 क्लेम फॉर WCR। लेकिन अगर यहाँ पे क्लेम होता 50,000 रुपीज़ का तो इस केस में कंपनी के मेंबर के पास 10,000 रुपीज़ बच जाते। तो 10,000 रुपीज़ पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है, एक मोटरसाइकिल की वैल्यू है 30,000 रुपीज़ वॉज अनरिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया और अब इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये कंपनी के लिए इनकम है, इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय मोटरसाइकिल। अमाउंट है 30,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर नॉट पेबल एनी मोर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स कंपनी के लिए एक्सपेंस लॉस है कंपनी के लिए, और कंपनी को अगर इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ रही इसका मतलब कंपनी के लिए ये इनकम है। तो इसे इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसकी अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट में 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड 2,90,000, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होके 2,90,000 रुपीज़ हो चुकी है और स्टॉक की वैल्यू स्टार्टिंग में थी 2,20,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि कंपनी को 70,000 रुपीज़ का फायदा हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको बाय स्टॉक 70,000 रुपीज़ की अमाउंट। नेक्स्ट एक प्रोविजन है डाउटफुल डेब्ट का, क्रिएट किया गया 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है क्योंकि कंपनी के जो डेटर्स हैं वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसके लिए कंपनी को प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ रहा है। 5% है, डेटर की अमाउंट टोटल 3,20,000 रुपीज़। तो 3,20,000 रुपीज़ के ऊपर 5% का प्रोविज़न निकालेंगे, यह आ गया 3,200 मल्टीप्लाई 5, यह आ गया 16,000 रुपीज़ की अमाउंट जो कंपनी के लिए लॉस है। तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, अमाउंट है 16,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है गुडविल की अमाउंट गिवन है, इसको सैक्रिफाइसिंग गेन पे बांटेंगे हम वर्किंग नोट में। नेक्स्ट वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज असाइंड टू द फर्म ऑडिटर, दे वर पेड 20,000 रुपीज़ फॉर दिस वर्क। कंपनी ने 20,000 रुपीज़ की पेमेंट की है ऑडिटिंग वर्क के लिए जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है।
सेम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 2 ऑडिटिंग एक्सपेंसेस, ऑडिटिंग एक्सपेंस अमाउंट है 20,000 रुपीज़ की, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब इसकी टोटलिंग करेंगे, टोटल 30,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड का बैलेंस प्लस 15,000 प्लस 70,000, यह आ गया 1,15,000 रुपीज़, 1,15,000 रुपीज़, जिसमें से डेबिट के अमाउंट ऐड करके माइनस कर देंगे। डेबिट के अमाउंट कम है इसलिए डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, तो 1,15,000 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 40,000 रुपीज़, माइनस कर दिया 16,000, माइनस कर दिया ये 20,000, ये आ गया टोटल 39,000 रुपीज़। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, डेबिट साइड का बैलेंस कम है इसलिए प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट कैरिड डाउन। पार्टनर्स हैं इस कंपनी में PQR, तो ये अमाउंट PQ और R इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिनका रेशो गिवन है ओल्ड रेशो 1, 3 और 2। तो इस 39,000 रुपीज़ को 1, 3, 2 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 39,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1, 3, 2, टोटल ऐड करके आ गया 6, तो पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, ये आ गया 6,500, जिसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6,500। और नेक्स्ट है 3, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 19,500 की अमाउंट, 19,500 क्यू का बैलेंस आ गया। इस तरीके से 6,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया टोटल 13,000। ये PQR तीनों का बैलेंस आ गया। गुडविल की अमाउंट गिवन है और गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस गेन निकालना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इनका ओल्ड रेशो है 1:3:2, ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो गिवन है 4:6:5, तो न्यू रेशो 4:6:5। PQR 3 पार्टनर है, P का सॉल्व करेंगे। P का ओल्ड रेशो है 1 अपॉन टोटल ऐड करके 6, माइनस P का न्यू रेशो है 4 अपॉन 15। इस तरीके से Q का ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस Q का न्यू रेशो है 6/15। नेक्स्ट R का ओल्ड रेशो है 2/6 माइनस R का न्यू रेशो है 5/15। इनका एलसीएम लेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 माइनस 6 4 जा 24, ये माइनस करके आ गया 9/90। नेगेटिव का बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। नेक्स्ट Q, सेम इस तरीके से Q का भी सॉल्व करेंगे बैलेंस, तो ये आ गया 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 45 माइनस में 6 6 जा 36, ये आ गया माइनस करके सेम 9/90, बट पॉजिटिव में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट R, सेम 90 आ गया, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 माइनस 6 5 जा 30, इसका बैलेंस आ रहा है 0। इट मीन्स ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट है टोटल 1 लाख रुपीज़। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है अब हमें, तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट तैयार करेंगे, जिसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रेट और क्रेडिट रेट। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग P गेन कर रहा है तो P को हम जर्नल एंट्री में कर देंगे डेबिट, प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट Q सैक्रिफाइस कर रहा है तो 2 Q's कैपिटल
अमाउंट है गुडविल की 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, और इनका रेशो है 9/90, 10 से 10 क्रॉस, और ये 9 से 9 क्रॉस, ये आ गया 10,000 रुपीज़ की अमाउंट। तो 10,000 रुपीज़ की अमाउंट पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट देखेंगे पहले। तो ये रहा WCR की अमाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर क्लेम है टोटल 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इसकी। CR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो 60,000 रुपीज़ का है, बट टोटल जो क्लेम है VCR का, क्लेम फॉर WCR, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को 40,000 रुपीज़ का, तो 40,000 रुपीज़ का लॉस डेबिट कर देंगे, जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग शो किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। अभी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसमें 40,000 रुपीज़ VCR के क्या किया था, डेबिट, तो इसे हम क्या रख देंगे जर्नल एंट्री में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किसी कारण डेबिट हो रहा है ये, VCR के क्लेम के कारण, तो VCR के क्लेम के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, अमाउंट है 40,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट एंट्री है IFR की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है टोटल 45,000 रुपीज़। जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 1,25,000 रुपीज़ और उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1,10,000 रुपीज़। 1,25,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट किया था और उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 रुपीज़ हो चुकी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 15,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और उस 15,000 रुपीज़ के लॉस को हम इस रिजर्व में से कवर करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। टोटल जो हमने रिजर्व क्रिएट किया है वो है 45,000 रुपीज़ का, जिसमें से 15,000 रुपीज़ हमें लॉस की पेमेंट करने पड़ रहे हैं। ये 15,000 रुपीज़ कैसे आए, 1,25,000 रुपीज़ माइनस में 1,10,000 रुपीज़ करके, ओके। और जो बाकी पैसे अभी बच गए हैं टोटल 45,000 रुपीज़ में से हमने 15,000 रुपीज़ का हमने लॉस पेमेंट किया है। इसका मतलब है अभी 30,000 रुपीज़ बच रहे हैं, तो इस 30,000 रुपीज़ को कंपनी के मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। मेंबर्स है इस क्वेश्चन में PQR, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P की कैपिटल के अकॉर्डिंग, Q की कैपिटल में और R की कैपिटल में। 30,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और इनका ओल्ड रेशो है क्वेश्चन में 1:3:2। तो यहाँ पे 30,000 और 1:3:2 मीन्स टोटल ऐड करके आ गया 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 5,000। 5,000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5,000 रुपीज़ P की कैपिटल आ गई। नेक्स्ट है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15,000 Q की कैपिटल। और नेक्स्ट है R, 5,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 10,000। टोटल ऐड करके आ गया 30,000 रुपीज़ जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये हमारा IFR का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के कारण, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और रीजन क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अमाउंट है 16,000 रुपीज़ की और साथ में ऑडिटिंग फीस, ऑडिटिंग एक्सपेंसेस की वजह से भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम इसमें ऑडिटिंग एक्सपेंस भी ले सकते हैं साथ में। इसके लिए अलग से एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ कंबाइन एंट्री भी की जा सकती है। ऑडिटिंग एक्सपेंस की अमाउंट है 20,000 रुपीज़ की
तो 20,000 रुपीज़, इनको ऐड करके आ गया टोटल 36,000 रुपीज़। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और स्टॉक, इनके कारण, इन तीनों के कारण रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और इन तीनों बैलेंस को कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम मोटर साइकिल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है, मोटरसाइकिल की अमाउंट है 30,000, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग की 15,000 और स्टॉक की 70,000। तो ये 30,000 की अमाउंट, 15,000 की अमाउंट और ये 70,000 रुपीज़ की अमाउंट, टोटल ऐड करके रिवॉल्यूशन अकाउंट इनसे क्रेडिट हो रहा है 1,15,000। नेक्स्ट है, प्रॉफिट आया था रिवॉल्यूशन अकाउंट में, तो इस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। इस प्रॉफिट्स के बैलेंस से रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन को कर देंगे डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स है PQR, तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है प्रॉफिट की 39,000 रुपीज़, जो तीनों पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है 6,500, 19,500 और 13,000। 6,500, 19,500 और 13,000, ये आ गया टोटल 39,000। नेक्स्ट है असेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि पार्टनर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी उस एक्सपेंस की। और इस कंपनी में 3 पार्टनर्स हैं PQR, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अमाउंट है 75,000 रुपीज़ और रेशो गिवन है सेम ओल्ड रेशो 1:3, तो 75,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 के रेशो में, टोटल ऐड करके 6, तो 75,000 रुपीज़ डिवाइड में 6, ये आ गया 12,500, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये P का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये Q का बैलेंस आ गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12,500 को, तो ये आ गया 25,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।